जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते देखिए यानी कि यह जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी यानी कि यह जो सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो फिर यानी कि यह जो है क्लास 12th वालों के लिए बेसिकली यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह भी सकते हैं। वैसे पर लेकिन देखा भी जाए तो 9th 10th और 11th वालों के भी लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसमें यानी कि यह जो माइक्रोबायोलॉजी होते हैं कहने मतलब सूक्ष्म जीव यह जो होते हैं यानी कि यह काम कैसे करते हैं, यानी कि यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका यानी कि हमारे मानव शरीर पर क्या महत्व है, क्या इसके दुरुपयोग हैं, यानी कि इसी सब के बारे में इस टॉपिक में समझेंगे। तो फिर यह जो यानी कि यह टॉपिक है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। तो फिर यानी कि यह जो सूक्ष्म जीव देखिए इसका जो अध्ययन कहलाता है वही यानी कि माइक्रो बायोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी कि वही सूक्ष्म जीव ही इसका अध्ययन कहलाता है। ठीक वही हाल है। तो फिर यह कहने मतलब कि इसमें यह कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर यह बैक्टीरिया कहने मतलब कि यह जो होता है लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं। तो फिर इसमें सब पहले आ जाता है कहने मतलब बैक्टीरिया। देखिए यह बैक्टीरिया जो होता है यानी कि यह एक कोशिकीय जीव होता है। इस कारण से क्या है लगभग यह हर एक जगह पर मौजूद भी रहता है, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस। देखिए हाल में ही में एक ठो वायरस भी आया हुआ था यानी कि जिसका नाम था कोरोना। देखिए वह कोरोना यानी कि ये जो है छोटे जीव होते हैं। तो फिर यानी कि काफ़ी छोटे अत्यधिक कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे भी होते हैं। इस कारण से क्या होते हैं यानी कि यह जीवित कोशिका में क्या करते हैं यानी कि बढ़ते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। किसके अंदर यानी कि जीवित कोशिका के अंदर। मान लीजिए जैसे कि हमने सांस ली है, कोरोना वायरस क्या हुआ यानी कि हमारे शरीर में एंट्री मारा। उसमें एक ठो यानी कि हमारे यानी कि सेल में कहने मतलब कि कोशिका में एक ठो चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेसिकली सिंपल भाषा में कह सकते हैं यानी कि आप उसको एक तरह से फोटोकॉपी मशीन कह सकते हैं। जिस तरह से फोटोकॉपी मशीन को नहीं पता होता है यानी कि उसको आधार कार्ड प्रिंट करना है या फिर पासबुक प्रिंट करना है, ठीक वही हाल यानी कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। या माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है यानी कि जैसे ही यह कोरोना वायरस जाता है वन कि क्या करता है फिर उसको लगातार प्रिंट करता रहता है। कहने का मतलब यह क्या करता है कि अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है धीरे धीरे। तो फिर इससे क्या होता है यानी कि हमारे फेफड़ों में वायरस चला भी जाता है, यानी कि हवा की जगह पर क्या जाता है वायरस, वही वायरस क्या होता है यानी कि भर जाता है। इस कारण से क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है फिलहाल। लेकिन इसका जो वैक्सीन वगैरह था यह सब बन भी चुका है और यह कोरोना बीमारी जो है फिलहाल अब नहीं आ सकती है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि कोरोना क्या होता है यानी कि छोटे जीव कहने मतलब कि जो देखिए जो वायरस होता है यह आरएनए से बनता है, डीएनए से तो नहीं बन सकता। लेकिन यह जो वायरस वगैरह होते हैं यह सभी के सभी आरएनए से ही बनते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और फंगस देखिए फंगस जो होता है कहने मतलब उसको फंगी भी कह सकते हैं, यानी कि फंगस जिस तरह से डैंड्रफ वगैरह जो भी होता है हमारे बाल में भी बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। तो फिर वह क्या है या एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। जिस तरह से यानी कि सिंपल भाषा में कुकुरमुत्ता मशरूम ये सब क्या है यानी कि फंगस फंगस कह सकते हैं, यानी कि यह सब क्या है कवक एक तरफ से। यानी कि यह आ जाता है कहने मतलब एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। देखिए एक कोशिका का मतलब जिसका जीवन चक्र पूरे एक कोशिका में ही संभव हो जाए उसी को एक कोशिकीय कहते हैं। और बहुकोशिकीय का मतलब यह होता है यानी कि जिसका जीवन चक्र बहुत सारी कोशिकाओं में मिल करके पूर्ण होता है। जिस तरह से हमारा जो जीवन चक्र होता है यानी कि मानव का वह क्या है असंख्य प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। उसमें क्या है यानी कि उसका जो कह सकते हैं सिंपल भाषा में हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय है। कहने का मतलब किसमें क्या होता है यानी कि जन्म से लेकर के यानी कि उम्र क्या होती है उसकी लगातार बढ़ती रहती है। तो फिर किस कारण यह बहुकोशिकीय है और यानी कि सेल विभाजन कहने का मतलब कोशिका विभाजन विभाजन होती रहती है, सॉरी विभाजन होती रहती है लगातार। इस कारण से क्या होता है यानी कि उसके आदमी का जो कद होता है यानी कि शरीर वगैरह में धीरे धीरे वृद्धि होती है, विकास होती है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए प्रोटोजोआ जो भी होता है यह बेसिकली कह सकते हैं यानी कि एक कोश की जीव है और यह यानी कि जलीय वातावरण में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जिस तरह से यानी कि नदी वगैरह में भी देखे होंगे यानी कि शैवाल वगैरह पर वह क्या होता है यानी कि प्रोटोजोआ जो भी होता है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया भी जाता है। यानी कि कचरे वगैरह में वातावरण कहने मतलब कि यह जहाँ पर गंदगी भी हो सकती है कहने मतलब जलीय वातावरण होगा वहीं पर क्या होता है प्रोटोजोआ पाया भी जाता है। तो फिर यानी कि यह इसके प्रकार हो गए। अब समझते हैं यानी कि इसके महत्व क्या हैं।
आप समझते हैं यानी कहने मतलब कि इसका महत्व क्या है यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जिस तरह से यानी कि सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी यानी कि दोनों क्या है एक ही है यानी कि हिंदी इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ फर्क रहता है। तो फिर कहने का मतलब कि इसका महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में देखिए इसका जो सबसे पहले महत्व आ जाता है यानी कि भोजन के निर्माण में कहने का मतलब जिस तरह से यानी कि दही और पनीर आप लोगों ने खाया भी होगा देखे भी होंगे यानी कि उसमें क्या होता है एक तो यानी कि बैक्टीरिया भी पाया जाता है लैक्टिक एसिड कहने का मतलब लैक्टिक एसिड क्या होता है और यानी कि वह क्या करता है खट्टा कर देता है वह किस बैक्टीरिया की लैक्टोबाइलसिस और यानी कि स्ट्रेप्टोकोसिस यानी कि नाम का यानी कि यह जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं यानी कि यह दोनों क्या करते हैं यानी कि दही और पनीर के निर्माण में क्या करते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं देखिए दही भी दूध से ही बनता है और पनीर भी दूध से ही बनता है यानी कि एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। तो फिर यह क्या करता है भोजन के भी निर्माण में क्या है काफ़ी ज़्यादा काम में भी आता है। ब्रेड और यानी कि जो बेकरी वगैरह भी होते हैं यानी कि जिसको पाव रोटी भी कहते हैं यानी कि यह सब क्या है यानी कि इसमें ईस्ट भी डाला जाता है देखिए आप लोग भी देखे होंगे यानी कि ईस्ट जो होता है वह क्या करता है फुला भी देता है जिस तरह से तंदूरी रोटी में डालते हैं तो फिर यानी कि जब तंदूरी रोटी को सेका भी जाता है तो फिर वह क्या होता है यानी कि फूल जाता है। ठीक यही हाल इसमें भी रहता है कहने मतलब उसमें भी क्या डाल देते हैं ईस्ट डालने के बाद उसको क्या करेंगे एक जगह पर आटा लेंगे उसको यानी कहने मतलब आटा यानी कि जो बेसन वगैरह सॉरी बेसन नहीं मैदा वगैरह जो भी होता है जिससे पाव रोटी वगैरह बनाया भी जाता है उसमें क्या करते हैं उसको घोरेंगे घोरे के बाद उसमें क्या डाल देंगे ईस्ट ईस्ट डालने के बाद उसको क्या करेंगे यानी कि 24 घंटा तक वह एक जगह पर रख भी देते हैं उसमें क्या होता है यानी कि सड़न वह क्या करता है ईस्ट धीरे-धीरे सड़ाता रहता है। तो फिर वह क्या करता है सड़ाने के बाद इसमें यानी कि जो उसको क्या करता है फुला देता है। फुलाने के बाद यानी कि फिर उसको अपना जिस तरह से उसका प्रोसेस होता होगा उस तरह से यानी कि पैक करके आ भी जाता है यानी कि मार्केट में। तो फिर ब्रेड और बेकरी के भी निर्माण यह जो ईस्ट है यह ब्रेड और बेकरी के निर्माण में जो है काफ़ी ज़्यादा काम में किया भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब पाचन। देखिए यह जो पाचन क्रिया होती है इसमें भी यानी कि बैक्टीरिया क्या करते हैं यानी कि हमारे भोजन वगैरह को क्या करते हैं पचाते हैं। ठीक यही बैक्टीरिया और ईस्ट यानी कि यह जो भी होते हैं ठीक यही सब क्या करते हैं यानी कि पचाते हैं जिस तरह से फल और सब्जियां हम लोग खाते हैं मान लीजिए यानी कि सब्जी वगैरह या फिर फल वगैरह भी खाते हैं तो फिर वह उसको कौन पचाता है सबसे पहले वह क्या है हम पूरी तरह से अच्छे से तो कूच करके खाते नहीं तो फिर वह जाता है हमारे पेट में रहता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या करता है यानी कि उसको अणुओं को यानी कि कमज़ोर भी करता है उसको यानी कि पचाता है पचाने के बाद फिर यानी कि जाता है छोटी आंत फिर बड़ी आंत यानी कि फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि फिर इसके बाद कहने मतलब कि रोग के निदान में देखिए यानी कि यह जो रोग का निदान भी होता है इसमें भी आ जाता है जिस तरह से इसमें कुछ दवाएं भी हैं जैसे कि एंटीबायोटिक जो दवाएं भी होती हैं यानी कि वैक्सीन एंटीबायोटिक्स यानी कि यह सब क्या हैं दवाएं हैं यह सब क्या है कहने मतलब कि रोगों के निदान में भी यह जो है काफ़ी ज़्यादा काम में भी आता है जिस तरह से कहने का मतलब कह भी सकते हैं एंटीबायोटिक जो दवाएँ होती हैं, वह क्या है यानी कि इसमें यानी कि रोग के निदान में यानी कि रोगों से लड़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं या तो फिर यह हो जाता है एंटीबायोटिक्स दवा और यानी कि इसका जो है वैक्सीन भी आता है, यानी कि उसमें भी क्या रहते हैं बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, वह क्या होते हैं इंजेक्शन में भरे भी रहते हैं, तो फिर यानी कि उसमें जैसे ही हमारे शरीर में इंजेक्ट भी किया जाता है तो फिर क्या करते हैं यानी कि वह उसमें पूरे शरीर में फैल भी जाते हैं और वहाँ पर यानी कि जहाँ पर वायरस वगैरह होता है उसको क्या करते हैं मार भी देते हैं। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि रोगों के निदान में भी काम आता है। रोगी के उपयोग करने मतलब अनुप्रयोग में यह क्या करता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा काम भी करता है। जिस तरह से यानी कि विटामिन B12 और विटामिन के निर्माण में भी क्या करता है यानी कि यह क्या क्या करता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है कहने मतलब कि मदद करता रहता है। यानी कि यह क्या है यानी कि बैक्टीरिया और यीस्ट हैं यानी कि यह सब क्या है यानी कि विटामिन को भी बढ़ाने में क्या करते हैं काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो फिर अब इसके आगे समझते हैं। तो फिर देखिए कहने का मतलब कि ये जो इसका अध्ययन करने का प्रकार होता है माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करने का जो प्रकार है और बेसिकली यानी कि सिर्फ और सिर्फ होते तो 4-5 ठो हैं, लेकिन इसमें यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा यानी कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से भी यानी कि यह इन सूक्ष्म जीवों को देखा भी जा सकता है। जिस तरह से यानी कि दही वगैरह में भी देखे होंगे यानी कि कभी-कभार आप लोगों ने भी इंटरनेट पर यानी कि उसमें क्या रहता है तरह-तरह के बैक्टीरिया घूमते रहते हैं। तो फिर वह क्या होते हैं यानी कि लैक्टिक एसिड या नाम का बैक्टीरिया भी होते हैं। तो फिर यानी कि यह जो टॉपिक था यह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।